तू करता तू भया, मुझ में रही ना हूँ। वारी फेरी बले गई, जित देखो तित तू। वारी फेरी बल गई, जित देखो तित तू। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ। वारी फेरी बल गई, जित देखो तित तू। तू करता रहा मैं, और तू करते करते मैं भी तू ही हो गया, तुझ में ही समा गया। मुझ में मेरा कुछ न रहा। कहते हैं कबीर कि मुझ में अहम भाव समाप्त हो गया, मेरी मैं मिट गई। मैं तो अब बस हूँ ही नहीं, अब तो केवल तू ही है, तू है सब और। मैं पूर्णतः तुझ पर ही न्यौछावर हो गया हूँ, तुझ में ही समा गया हूँ। मेरा अस्तित्व अब रहा ही नहीं, अर्थात सारा जगत ब्रह्ममय हो गया है। तेरा ध्यान करते करते ऐसा रम गया हूँ मैं तुझ में कि एकाकार हो गया है तुझसे मेरा। कोई अंतर ही नहीं रहा अब मुझ में और तुझ में। मेरा अपना पृथक यानी तुझसे अलग होने का भाव या अपने अलग एक व्यक्तित्व का बोध अब कुछ शेष नहीं है। और इस सब के फल स्वरूप जो चमत्कार हुआ है वो ये कि मेरा बारंबार का आगमन विनष्ट हो गया है। जब मैं विलीन हो गया तुझ में, तो फिर कैसा जन्म और कैसी मृत्यु। पिछली साखी में कबीर ने उस परिस्थिति का अपने का वर्णन किया है कि जब साधक समाधि में या ब्रह्म आराधना करता करता राम नाम जपता जपता इतना अधिक अनुरक्त हो जाता है उसमें कि वह ब्रह्माकार हो जाता है। आत्मा और परमात्मा के मध्य मायाकृत भेद जो है वो सब विलीन हो जाता है। अब इस साखी में उसी भाव को थोड़ा और अधिक विस्तार और स्पष्टता के साथ यहाँ पे उन्होंने अंकित किया है। कबीर की एक और बड़ी ही प्रसिद्ध साखी है, एक दोहा है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। तो बस इस साखी में मैं तू करता तू भया का भाव बड़े ही माधुर्यपूर्ण शब्दों में, बड़ी ही सरल शैली में उन्होंने व्यक्त कर दिया है। फिर एक बार हम देख रहे हैं कि कबीर की साखियों में, विगत कुछ साखियां जो हमने देखी हैं, सब में भाव साम्य है, एक जैसा, लेकिन शब्दों की भिन्नता है। यही तो है कबीर का कौशल कि बिना किसी औपचारिक शिक्षा के वो कुछ ऐसा लिख जाते हैं जो बड़े बड़े कलाकार, कवि, कोविद नहीं लिख पाते। तो चलिए एक बार नजर डालते हैं कबीर की उस सरल शैली पर, उन सरल शब्दों पर जिनके प्रयोग से कह डाली है उन्होंने इतनी गहरी बात। तो सबसे पहले है तू यानी तुम। तू करते यानी राम नाम जपते, तेरा नाम जपते, तेरा ध्यान लगाते। भया अर्थात हो गया। हूँ यानी मैं, मेरापन, मेरा अहम। वारी आवागमन, जन्म मृत्यु का चक्र, बार बार इस संसार में आना जाना। फेरी यानी फेर दिया मैंने, फिर गया है, बदल गया, समाप्त हो गया, वो आवागमन नष्ट हो गया। बलि गई यानी बलिहारी हो गई, न्यौछावर हो गई। जित देखो, जित अर्थात जिधर, जहां देखूं, जिधर देखूं, जहां देखूं, जहां देखता हूं, तित तू, वहां तू ही तू मुझे दिखाई देता है। तित अर्थात उधर, वहां। और अब इसके बाद देख लेते हैं अलंकार योजना इस साखी की। तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है अनुप्रास हमें, तू करता तू, त वर्ण की आवृत्ति है। वारी फेरी र वर्ण की आवृत्ति है।
फिर है जित देखो तित तू, फिर से त वर्ण की आवृत्ति है। और अंत्यानुप्रास तो है ही, तू और हूँ एक ही प्रकार के स्वर से दोहे के दोनों चरण अंत होते हैं। विशेष बात यहाँ कबीर की इस साखी में है कि फिर एक बार उन्होंने अद्वैत भाव का प्रतिपादन किया है, अर्थात जो भी है एक ही है, दो तो हैं ही नहीं। मैं भी तेरा ही हिस्सा हूँ, तुझ में ही समाहित हूँ, तू और मैं पृथक नहीं। तो ये थी श्याम सुंदर दास जी द्वारा संकलित कबीर ग्रंथावली के सुमिरन को अंग से 9वीं साखी। शीघ्र लौटूंगी अगली साखी के साथ, प्रतीक्षा कीजिएगा। जय कबीर, जय भारत।